हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। ये एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेयर है। डिविडेंड के बारे में बताएंगे, डिविडेंड की हिस्ट्री के बारे में आपको वीडियो में बताएंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ शेयर का रिसर्च भी करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर पीएसयू सेक्टर में इंटरेस्टेड है, डिफेंस सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपके या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर का अभी तक भी डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, तो लीडिंग ब्रोकरेजेस जो हाउस है उनकी लिंक दी हुई है। आपको 300 रुपीज कैशबैक भी मिलेगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहां पर आपको नोट करके रखना है, मार्च 23 की तारीख को, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है, मार्च 23 जो है ट्यूसडे का दिन पड़ रहा है। मतलब मार्च 23 से पहले आपके पास शेयर होना चाहिए अगर आपको डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है। तो आपको कुछ दिनों के बाद हम बता भी देंगे कि कितना डिविडेंड कंपनी देगी। अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। रिकॉर्ड डेट है 24 मार्च को। डिविडेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट में किस हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड दिए हुए हैं। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ये एक पीएसयू है। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फरवरी 2021 को ही एक्स डिविडेंड डेट थी। मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है और फिर से नया डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। और मैं यहां पर 24 लिख देता हूं। 24 फरवरी, अगर आपके पास 8 फरवरी से पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर था, तो 24 फरवरी में आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो गया होगा दोस्तों। 1 रुपया 40 पैसा पर शेयर। मतलब आपके पास 100 शेयर है तो 140 रुपए, 300 शेयर है तो 420 रुपए, 400 शेयर है तो 560 रुपए। तो उस हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 रुपी 40 पैसा डिविडेंड अभी अभी कुछ दिनों पहले ही फरवरी के महीने में आ चुका है। और फिर देखिए, जो हमने मार्च की डेट बताई, कुछ दिनों में हम आपको ये भी बता देंगे जब कंपनी ऑफिशियल बताएगी कि कितना वो डिविडेंड देने वाली है। अब देखिए कॉन्सिस्टेंट क्यों है। फरवरी नहीं, सितंबर 15 2020 को एक्स डिविडेंड डेट थी। और आप यहां पर देखिए 1 रुपीज 40 पैसा का डिविडेंड था। फिर देखिए पिछले साल 11 फरवरी को इंटरिम डिविडेंड 1 रुपीज 40 पैसा का था। और देखिए 2019 में एनुअल जो डिविडेंड था 1 रुपीज 70 पैसा का था। तो अगर आप पिछले साल का अगर आप देखें, तो 1 रुपीज 40, 1 रुपीज 40, 2 रुपीज 80 पैसा का डिविडेंड कंपनी ने दिया ही हुआ है। और फिर देखिए उससे पहले 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर भी देखिए 4 बार डिविडेंड है, 30 पैसा, 70 पैसा, फिर 70 पैसा, 1 रुपीज 70 पैसा। कॉन्सिस्टेंट क्वार्टरली नहीं तो 6 महीने में तो डिविडेंड आ ही रहा है दोस्तों। फिर देखिए 2018 में 0.40 का डिविडेंड था, ये एनुअल डिविडेंड था। 1 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड था। तो इसकी डिविडेंड यील्ड ऐसे बोलने से बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। डिविडेंड यील्ड अगर अभी अभी का स्टॉक प्राइस देखे 140 के आसपास है, तो उस हिसाब से बहुत नहीं है। लेकिन कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड यहां पर मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बारे में भी समझना है, कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में भी डिटेल में हमको आपको समझना है दोस्तों। अभी इसका स्टॉक प्राइस 140, 145, 150 रुपीस के आसपास में है। लेकिन स्टॉक ने देखिए 180, 190 का भी लेवल को टच किया हुआ है। जब मिड कैप बहुत ज्यादा चल रहे थे, ये 2017 एंड 2018 की जो शुरुआत थी, तब 180, 190 लेवल था। और जो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स होंगे, मतलब ये 2016 के इन्वेस्टर या 2017 की बिल्कुल शुरुआत के जो इन्वेस्टर, ये जो ब्लैक कलर में मैं यहाँ पर जो नोट कर रहा हूं, तो उस समय में स्टॉक दोस्तों 1000, 1100, 1200, 1300 के लेवल पर भी ट्रेड होता था। लेकिन फिर बाद में स्प्लिट होता है वो जो रेशियो जो रहता है, 10 का रेशियो रहता है, तो उसके हिसाब से वो स्प्लिट होता है। और अभी इसीलिए जो स्टॉक प्राइस अभी 120, 140 वो जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अभी स्टॉक अब अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में, तो अच्छा मोमेंटम है। 60-65 रुपए तक पहुंच गया था ये, जो वायरस में जब मार्केट गिरी थी, उसके बाद से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 2x का इसने रिटर्न तो दे ही दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जो 180-90 के लेवल पर है, उनके लिए तो अभी भी लॉस है। या फिर हम यूं कहें कि अभी ये जो जो इन्वेस्टर 2017 की शुरुआत में भी जो यहां पर आए होंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल ब्रेक इवन जैसा ही हो रहा है। तो अब बिजनेस पर हम समझेंगे, आगे जानेंगे कि क्या हो रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में।
दोस्तों बीईएल एक पीएसयू कंपनी है, 51% से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का है यहाँ पर। और देखिए क्रेडिट रेटिंग इसकी सबसे स्ट्रांग है। देखिए एक तो ये बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, और क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए की है। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है, मतलब अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसा उठाना है बैंकों से या फिर कहीं से उठाना है, तो फिर उनको कम से कम ब्याज दर में और आसानी से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम रिस्क, लो क्रेडिट रिस्क और हाईएस्ट सेफ्टी में इसकी रेटिंग आती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर देखिए बॉन्ड्स वॉन्ड्स तो नहीं, लेकिन अगर, क्योंकि जनरली कंपनी जो है बैंक से पैसा उठाती है, तो बैंक्स इनको आराम से पैसा दे देंगे, इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन समझ लीजिए बहुत सारी कंपनीज होती है, उनकी रेटिंग्स बी में होती है, डबल बी में होती है, तो फिर उनके लिए पैसा जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कंपनी क्या करती है, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हमने थोड़ी देर पहले बात की, लेकिन ये सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। कहां पर, इंडियन डिफेंस में। और दोस्तों ये खाली डिफेंस तक सीमित नहीं है, अब ये थोड़ा बहुत हम देख पा रहे हैं कि दूसरी दूसरी जो सिविलियन जो है उन सब चीजों में भी जा रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। और ये जो रेशियो है एज एन इन्वेस्टर जरूर जानना चाहिए, ऑर्डर बुक बाय ऑपरेटिंग रेशियो 4.2 है। मतलब क्या है कि समझ लीजिए कंपनी की ऑर्डर बुक है 4, समझ रहे हैं, 4 रुपए की ऑर्डर बुक है, और उसके हिसाब से ऑपरेटिंग इनकम 1 रुपए की ऑलरेडी आ रही है। इसका मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए एक विजिबिलिटी है, मीडियम टर्म के लिए एक विजिबिलिटी है, क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा है। अगले कुछ सालों के लिए ऑर्डर बुक भी कंपनी ने अपनी एक रेडी रखी हुई है। अभी जितना हमने स्टडी किया है, लगभग 54,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है। तो जितना ज्यादा ऑर्डर बुक्स रहे जनरली इन सब कंपनीज में, जो जब भी हम बात करते हैं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी हो गई, या फिर जो कैपिटल गुड्स की जो कंपनी हो गई, या फिर पीएसयूज यहां पर जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनका ऑर्डर बुक जितना ज्यादा हो और ऑपरेटिंग इनकम रेशियो उस हिसाब से जितना ज्यादा हो, डिवाइड जब करेंगे जितना ज्यादा उतना अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ बहुत सालों से ये लिंक्ड भी है। तो ये एक तो ऐसा नहीं है कि कल बिल्कुल कोई नया कभी भी कोई एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चाहिए होगा तो आर्म फोर्स जो होगी वो कोई दूसरी कंपनी के पास चली जाएगी, ऐसी होने की संभावना बहुत कम रहती है। दोस्तों इक्विटी मार्केट है तो रिस्क भी है, स्टॉक में रिस्क भी है। डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, डिफेंस सेक्टर से इनको प्रोजेक्ट्स मिलने ही चाहिए। अगर कम प्रोजेक्ट मिले या गवर्नमेंट ने कहा कि हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे डिफेंस में, तो फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात कि जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने काम शुरू किया और उनको पैसा मिल जाएगा। ये कम से कम 2 साल 3 साल ये काम होता है। जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना है, तो ये 2-3 साल रखता है, लंबा समय रहता है। तो उसकी वजह से जो डेटर्स डे जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। हमने जो अभी रिसर्च किया था 185-190 डेज के आसपास डेटर्स डे है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये चीज भी हमको समझनी होगी कि नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। देखिए डेटर्स डे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर नेस्ले जैसी कंपनी में इतना ज्यादा हो तो फिर चिंता हो सकती है, क्योंकि वो एफएमसीजी बिजनेस है, जल्दी जल्दी इन्वेंट्री खत्म होती है, मतलब जल्दी जल्दी साबुन खत्म होते हैं शेल्फ से, या फिर जो भी तेल है वो जल्दी जल्दी खत्म होता है। लेकिन ये जो बिजनेसेस है वहां पर जेस्टेशन पीरियड जो होता है थोड़ा ज्यादा रहता है। जितना कम हो उतना अच्छा है, उतना हम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ तो परफेक्ट नहीं रहता है दोस्तों। अगली चीज है जो रिस्क है वो वल्नरेबल है। ये जो स्टॉक है, ये जो बिजनेस है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, और ऐसा देखा जा सकता है कि कुछ सेगमेंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो सकती है। फंडामेंटल्स में आपको बता देते हैं दोस्तों, ये एक मिड कैप कंपनी है। अभी फिलहाल 35,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक प्राइस अलग अलग दिन में आप वीडियो देखेंगे तो अलग अलग प्राइस हो सकता है। अभी 145-146 के पास स्टॉक प्राइस है और 52 वीक हाई में है। तो किसी को लग सकता है 52 वीक हाई में ये महंगा स्टॉक है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जानते हैं, 180-190 वाले इन्वेस्टर जानते हैं कि उन्होंने तो और भी ज्यादा भाव में खरीदा है। देखिए कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पे करती है, लेकिन डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास ही है स्टॉक की। अब स्टॉक सस्ता है कि नहीं थोड़ा समझते हैं। ये देखिए
बुक वैल्यू है 41.6, तो प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.5, तो ये थोड़ी ठीक ठाक है, बहुत सस्ता नहीं कहा जाएगा, बहुत महंगा भी नहीं कहा जाएगा। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 20 और इंडस्ट्री का है 29.5। और एक्चुअली में हम बताएं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ये भी एक यूनिक बिजनेस ही है, तो इसको कंपेयर भी दूसरी कंपनी से कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। अगली चीज है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रमोटर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, 51.1%। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को घटा भी रहा है। अब नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो, बहुत ही शानदार, जीरो की डेट इक्विटी, मतलब ऑलमोस्ट निल डेट है, तो जितना कम डेट हो उतना अच्छा। और ये देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.7, डेट जीरो है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव है, तो एक तरीके से आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देती है। आप इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ी कैसे कंफर्ट एक मिल सकता है, क्योंकि डिविडेंड पे कर रहा है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, आरओसी अच्छा है, तो ये सब इन्वेस्टर्स को जनरली पसंद होता है। लेकिन हाँ, बिजनेस रिस्क को भी समझना है। तो ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा बिजनेस है, कंपनी भी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 5 साल में लगभग 13% की है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लेकिन जरूर रिस्क को भी आप अपने जो कंसिडरेशन है अपने रेडार में जरूर रखें दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर पर एक छोटा सा वीडियो था, डिविडेंड के बारे में बताया। अगले कुछ दिनों में डिविडेंड कितना होगा वो भी जानकारी आ जाएगी, हम शेयर कर देंगे आपके साथ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, अपने व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।